इसके चांदी के हैं और इसके सोने के हैं। स्पोर्ट स्विफ्ट, यहाँ पर ये देखो पल्सर की ब्रांडिंग, यहाँ पर डोमिनार की ब्रांडिंग। NS 400Z वर्सेस बजाज डोमिनार 400। जितने में तो इसकी एक्स शोरूम है उतने में तो ये ऑन रोड आ जाएगी, फिर भी 6,000 रुपये बच जाएंगे। दोनों में सेम टेक्नोलॉजी मिलती है और इस बाइक को तो अब पहले से बहुत बेहतर कर दिया गया है। कई नए सारे इसमें अपडेट आ गए हैं। डोमिनार लेनी चाहिए, 400Z लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इनके बीच में अपन मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं और जान लेते हैं बेहतर कौन सी है, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए और कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। NS 400Z में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे एंड डोमिनार की अगर बात की जाए तो ग्रे और ग्रीन, ये दो मेजर कलर इनके दिखते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की, क्योंकि यहाँ पर हमको फर्क देखने को मिलता है। इसका कर्व वेट है 174 kg, सीट हाइट है 807 mm की एंड ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का। वहीं दूसरी ओर डोमिनार 193 kg के साथ आती है, सीट हाइट 800 mm की एंड ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm का। यानी कि वेट में ये कम है, ये ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ज़्यादा मिलता है, इसमें कम मिलता है। एक ही फ्रेम में देख लो दोनों बीस्ट को। ये रही डोमिनार की राइट साइड से प्रोफाइल, ये रही NS की लेफ्ट से प्रोफाइल, ये रही डोमिनार की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही NS 400 की राइट प्रोफाइल और फ्रंट से प्रोफाइल ये रही डोमिनार की। देखो बहुत हैवी और ह्यूमंगस लगती है, अपने सेगमेंट में बहुत प्रीमियम ये लगती है। एंड इसकी अगर बात की जाए तो भाई नेकेड स्ट्रीट फाइटर, दो बिजलियां यहाँ पर कड़क रही हैं, तो भाई पावर तो कंपनी को बढ़ानी ही थी, है ना। यहाँ पर ये देखो बड़े बड़े DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइट्स मिलती हैं और इसमें रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है, ये देख लो भाई, ठीक है। एंड इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इसका स्पोर्टी कैरेक्टर है, इसका क्रूजी कैरेक्टर है। यहाँ पर ये नकल गार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं एडिशनली, बड़ा सा वाइजर मिलता है एंड यहाँ पर नेकेड सेगमेंट है पूरा। LED ब्लिंकर्स दोनों में ही LED में है, ब्लिंकर्स दोनों में ही LED में है और हजार्ड लैम्प का फीचर मिलता है। दोनों ही बाइक में UHD सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसके चांदी के हैं और इसके सोने के हैं। सिल्वर कलर में है, गोल्डन कलर में है। फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। दोनों ही बाइक में हमको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस है, यहाँ पर ये देखो एंड यहाँ पर ये देखो डायमंड कट अलॉय व्हील। टायर की अगर बात की जाए, डोमिनार में MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर और इसमें अपोलो के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर इसमें अपग्रेड हुए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है डोमिनार की 110/70 R17 रेडियल टायर है, इसकी प्रोफाइल है 110/70 ZR17। वाओ क्या बात है। एक चीज नोटिस करो, डोमिनार में लेफ्ट साइड में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है और NS 400Z में राइट साइड में है। दोनों ही बाइक में हमको डुअल चैनल ABS मिलता है, दोनों ही बाइक में 320 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या, इसमें सिंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम है एंड इसमें ये देखो वाइब्रे के कैलिपर्स दिए गए हैं और इसमें ग्रिमका के कैलिपर्स दिए हैं। दोनों बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, 1 by 1 देख लेते हैं। ये देखो NS, यहाँ पर ये देखो पल्सर की ब्रांडिंग, यहाँ पर डोमिनार की ब्रांडिंग। ये देखो इसका टैंक थोड़ा सा बल्की है, फाइबर में है, E20 का सपोर्ट है, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। इसका टैंक ये भी फाइबर में है, E20 का सपोर्ट मिलता है। और डोमिनार में मिलती है 13 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी और NS 400Z में मिलती है 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी। दोनों ही बाइक में हमको क्रैश गार्ड मिल जाता है, ये देखो, और इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन गार्ड भी दिया गया है। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। भाई इंजन सेम है लेकिन थोड़ा सा फर्क मिलता है और इस वाले को तो अब बहुत ऊपर कर दिया गया है। इन दोनों में ही कंपनी दे रही है 373 cc का इंजन, इसमें मिलता है 373.3 cc का इंजन और इसमें 373 cc का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन। डोमिनार के इंजन की मैक्सिमम पावर है 39.42 bhp की 8800 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। NS 400Z की अब पहले से पावर बढ़ गई है, अब हो गई है 43 PS की 10,700 rpm और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 35 न्यूटन मीटर का 7000 rpm पर। दोनों के ही इंजन से अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है, लेकिन नो डाउट अब NS 400Z को काफी बेहतर अपडेट मिल गया है, इसकी पावर ज्यादा है। ऑन पेपर चलाने में कितनी बड़ी है, मैं इसका राइड रिव्यू कर रहा हूँ, डेडिकेटेड वॉक अराउंड कर रहा हूँ,
डिटेल में भी मैंने इसका सब कुछ बताया है, जो जो अपडेट हुआ है। दोनों ही बाइक में हमको 6 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा। नेकेड चेन सेट मिलता है दोनों ही बाइक में। सीट की अगर बात की जाए तो इसमें ये देखो स्पोर्टी कैरेक्टर दिया गया है और यहाँ पर अपन को क्रूजर स्पोर्टी कैरेक्टर मिलता है। ये देखो बड़ा सा यहाँ पर कैरियल दिया है, बैक सपोर्ट दिया है एंड एडिशनली आपको मार्केट से पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी इसमें काफ़ी ज़्यादा वसूल रही है। आगे बताऊंगा मैं आपको प्राइस। यहाँ पर ये देखो सीट कॉल पर D400 की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर सीट कॉल पर NS400Z की ब्रांडिंग। इसमें ग्रैब रेल्स कुछ ऐसे मिलते हैं। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने दोनों ही बाइक में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिए हैं, नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस। NS400Z की ये रही रियर से प्रोफाइल, ये देखो फुल LED सेटअप। डोमिनार की ये रही रियर से प्रोफाइल। डोमिनार जगह जगह पर अपनी बिल्ड क्वालिटी बेहतर साबित कर रही है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो इसमें MRF के ही दिए गए हैं डोमिनार में एंड रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 150/60R17। NS की अगर बात की जाए तो इसमें भी है 150/60ZR17, यानी कि इसमें बेहतर क्वालिटी के टायर दिए गए हैं, आगे भी पीछे भी। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है 230 mm का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ग्रिम्का के कैलिपर्स हैं और डोमिनार में आपको वाइब्रे के कैलिपर्स मिलेंगे। और बहुत बड़ा डिफरेंस है, पल्सर में ज़्यादातर हमको अंडरवैली एग्जॉस्ट मिलता है, ये देखो NS में। डोमिनार भी तो बजाज की ही है, लेकिन इसमें डुअल बैरल एग्जॉस्ट एंड एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये हमको फील कराता है। इंजन साउंड आगे सुनेंगे। दोनों ही बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है और ये देखो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी इन दोनों बाइक की कुछ इस तरीके की है। ये भी सॉलिड है इसका, ये भी सॉलिड है इसका। डोमिनार बोले तो सॉलिड और ये बोले तो ज़्यादा टॉप स्पीड। चलो डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। ये लो भाई, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट टोटल देता हूँ। इंजन किल स्विच। डोमिनार की बात कर लेते हैं। मीटर में आपको आगे दिखाऊंगा, ये देखिएगा एक ही बार में स्टार्ट हो गई और अंडर वैली एग्जॉस्ट। और ये देखो साइड वाला डुअल बैरल एग्जॉस्ट। यहाँ पर ये देखो थ्रॉटल देता हूँ, इसका साउंड बहुत अलग है। इंजन किल स्विच। डोमिनार के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो बहुत ज़्यादा बल्कि लगता है। यहाँ पर ये नकल गार्ड्स एंड यहाँ पर ये देखो प्रॉपर वाइजर मिल जाता है। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये कीज़ मिल जाती है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर हज़ार्ड लैम्प बटन, ये देखो इंडिकेटर स्विच बाइक स्टार्ट और ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर ये देखो हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए स्विच। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। और मीटर की अगर बात की जाए तो डोमिनार में कुछ इस तरीके का मीटर मिलता है। जो हमको NS400Z में मीटर मिलता था वो अब अपग्रेड हो गया है। डोमिनार में भी सेम मीटर मिलता है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है एंड इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़बरदस्त है। दो यहाँ पर हमको मीटर दिए गए हैं एंड यहाँ से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें NS400Z में अब अपडेट कर दी गई हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। ये पहले आपको सेम मिलता था NS400Z में, अब इसकी अगर बात की जाए तो देखो कीज़ जो हैं दोनों बाइक में सेम मिलती हैं, है ना। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है USB-A वाला दोनों में ही, ठीक है। चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, सेम मीटर है, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सेम मिलता है। लेकिन क्या लगा गया है वो देखो, 4 राइडिंग मोड से दोनों में। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्हीकल इन्फो, ये देखो स्पोर्ट शिफ्ट ऑन ऑफ, यानी कि अब इस बाइक में कंपनी ने क्विक शिफ्टर जैसा स्पोर्ट शिफ्ट दे दिया है और ये केवल और केवल स्पोर्ट शिफ्ट पे ही काम करेगा, ठीक है। स्पोर्ट मोड जब लगा होगा तभी ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, ठीक है। और इस बाइक में हमको असिस्ट स्लीपर क्लच भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडिशनली आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बजाज कंपनी की सेम वारंटी मिलती है। कितनी? 5 साल 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी, जो कि 400cc के सेगमेंट की बाइक में इतनी वारंटी तो हमको बाइक कहीं नहीं मिलती जो बजाज ऑफर करता है। थैंक यू बजाज। माइलेज की अगर बात की जाए सेम माइलेज आपको मिलेगा
लगभग 30 के अराउंड। डोमिनार से आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा है ना। एंड सर्विस आपकी 3 मिलेंगी, मतलब इन बाइक के साथ में 3 सर्विस फ्री मिलेंगी। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो क्या, एक एक मॉडल आता है, कलर आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे, तो ज़्यादा सोचना समझना नहीं है कौन सा मॉडल लेना है, ठीक है। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 1,92,000 रुपये, जो कि पहले से 7,000 रुपये बढ़ गई है, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 2,38,000 रुपये। ऑन रोड आते थे ये 2,32,000 रुपये की मिलेगी और ये 2,84,000 रुपये की। भाई कीमत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है? बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। भाई मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी जो है यही बाइक है। अगर आपका बजट कम है और आपको सेम इंजन चाहिए, बल्कि इंजन में तो अब और पावर आ गई है, ठीक है, 6 गियर मिलते हैं और इसमें हमको सिंटर्ड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और इसमें स्पोर्ट शिफ्टर भी आ गया है जो कि हमको इसमें मिसिंग है। तो इस वजह से वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए तो ये बाइक हो रही है। अब वहीं दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं कि डोमिनार किसको लेनी चाहिए, तो भाई जिस किसी को भी बेहतर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक सॉलिड प्रीमियम बाइक का फील चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से ये बाइक जो है अपने सेगमेंट में किलर है। मतलब ये एडवांटेज अब कस्टमर के पास में है, और बजाज का भी फ़ायदा, ये देखो, जिसका बजट कम है उसके लिए ये रहा, एंड जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए ये रही। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। डोमिनार के लवर्स अलग हैं भाई, उनका लेवल बहुत अलग होता है। इन दोनों में से अब आप किसको पिक करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको नंबर 1 पर रखोगे, इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो? यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राइड रिव्यू भी मैं कर रहा हूँ, जो इसमें नया आया है सब कुछ टेस्ट कर रहा हूँ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताओ। वीडियो कैसी लगी, बाइक्स कैसी हैं, सब कुछ बताओ। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।